तो ये मैंने बनाया है इसके साथ के शूज, जैसा कि आप देख सकते हो। ये हमारे प्यारे ऐसे जूते भी तैयार हो चुके हैं और एक टोपा भी। बेकार सी टी शर्ट से हमने दो चीजें इतनी बढ़िया सी बना ली। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ड्रेस डिजाइन ऑनलाइन में एक नई वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास एक स्वेटर से जैकेट्स पड़ी हुई है, लेडीज जैकेट है जो मेरी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। आप देख सकते हो कटी फटी है। तो इस पुरानी सी जैकेट से हम दो चीजें आराम से बना सकते हैं सर्दियों के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा बैक साइड है, जैसे कि आप देख सकते हो, इससे हमें बनाना है अपने लिए एक प्यारा सा टोपा। तो जिस साइज का भी आपको टोपा बनाना है उस साइज का आप इस तरीके से ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। पहले सिर्फ हम यही वाला कपड़ा निकाल लेते हैं और बाकी बेकार वाले को हम हटा देते हैं, जिस साइज का हमारा टोपा है। ये वाले कपड़े को भी हम साइड को रख देते हैं, इसका काम हम बाद में करेंगे। तो यहाँ से जो ये सिलाई है, इस वाली सिलाई को हम ये जो हमने साइड से उधेड़ा था इसको हम अलग कर लेते हैं, ताकि जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है ये भी हमारे और काम आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से कपड़ा निकल चुका है और ये हमारा स्ट्रेचेबल कपड़ा है। तो इससे हम आराम से एक प्यारा सर्दियों के लिए टोपा। तो इस तरीके से आप नीचे की साइड देख सकते हो, नीचे की साइड ऑलरेडी हमारा फोल्ड हुआ है। तो नीचे की साइड हमें फोल्ड नहीं करना है, तो सिर्फ हमें इसके ऊपर का ही करना है। तो इस तरीके से जिस साइज का भी आपको टोपा बनाना है उसको हम ले लेंगे। और ये जो नीचे वाली साइड है जो हमारी ऑलरेडी नीचे से फोल्ड हुई हुई है, तो नीचे वाले को इस तरीके से रखना है और बंद वाले सिरे को हमें अपने ऊपर तरफ रखना है। इसको इस तरीके से रखते हुए चौक की मदद से अब हम निशान लगा लेंगे। तो इसमें हमें इतना इतना मार्जिन छोड़ना है कि हम इसको आराम से एक एक पैर का स्टिच कर लें। तो इसमें मैं इतना इतना ही मार्जिन छोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक एक पैर का। तो ये मैंने मार्क कर लिया है। ये जो मैंने मार्क करा है अब हम इसको गाढ़ा करते हुए इसी के हिसाब से ही हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा भी आ चुका है। तो ये हमने साइड से कट कर लिया है। तो स्टिचिंग हम इसको बाद में करेंगे, पहले हम जूतों की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इसके ऊपर लगाने की नहीं मैंने एक स्टिकर ले लिया है जो कि मैं इसमें साइड में लगा लूंगा। वो स्टिचिंग करते हुए मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब ले लेते हैं इसकी हम बाजू। तो बाजू को यहाँ से हम कट करके अलग कर लेते हैं, दोनों बाजुओं को। इस तरीके से हम पहले बाजू को बिछा लेते हैं, फिर हम एक इस लाइन को इस तरीके से हम स्ट्रेट कर देंगे। इस लाइन को स्ट्रेच करने के बाद यहाँ से मैं ये जो नया शूज बना रहा हूँ ये आप अपने पैर के हिसाब से बना सकते हो। ये जो मैं साइज बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ 7 नंबर। तो जिसके भी 7 नंबर आता हो वो इसको आराम से पहन सकता है। तो यहाँ से मैं लगाऊंगा 11 इंच पे निशान। एक लाइन को यहाँ से मैंने स्ट्रेट कर लिया है, फिर 11 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लिया। तो अब यहाँ से ये हमारा आ रहा है 5 इंच और यहाँ से भी हमारा आ रहा है 5 इंच। तो इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे, इनको सीधा करके। तो हमने इसे फोल्ड कर लिया है, यानी टोटली हमारा इस तरीके से में 2 फोल्ड है हमारे। तो ये 5 आ रहा है, यानी 5 और 5 10। तो 5 ऐसे में आ रही है हमारी लंबाई, 5 ऐसे में, और चौड़ाई हमने इसकी रखी है 11 इंच। और फिर यहाँ से इसके जो हम पैर डालने के लिए खोलेंगे, यहाँ से हम उस पर निशान लगाएंगे तकरीबन 5 इंच पे। 5 इंच पे मैं निशान ऐसे लगा दिया है और इसको 1 इंच पे हम डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद फिर इसको इस तरीके से हम शेप दे देंगे शूज का, जैसे कि हम आर्म होल का शेप देते हैं। और नीचे से इसको हल्का सा राउंड दे देंगे, ज्यादा नहीं। एड़ी की साइड से हम हल्का सा राउंड दे देंगे और ऊपर से भी हम हल्का सा यहाँ से राउंड दे देंगे। और यहाँ से भी इसको इस तरीके से हल्का हल्का हम राउंड देते हुए ये हमारे जूते का पैटर्न कट चुका है बिल्कुल। तो इसको अब हम अलग कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने ये शूज का काटा है, सेम हम दूसरे भी पांचों को रखे इस तरीके से बाजू को, उसको भी हम इस तरीके से ही कट कर लेंगे। तो हमारा टोपा भी कट चुका है और जूते भी। अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो आइए मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना ही बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हमें सेम कलर का तागा ले लेना है, ताकि हम इसको जब स्टिचिंग करें तो हमें दिखे नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसे टोपे को स्टिच। तो यहाँ पे इस तरीके से हम, जैसे कि आप देख सकते हो, हमें एक एक पैर की ही सिलाई लगानी है, क्योंकि इसमें हमने ज्यादा मार्जिन नहीं छोड़ा था। तो इसको इस तरीके से लेके हमें नीचे की साइड से हमें पक्की सिलाई कर लेनी है। और यहाँ से अब इसको हमें सीधा कर लेना है। टोपे को सीधा करने के बाद इसको एक साइड में आप किसी भी एक कोने में आप इसको स्टिकर को इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये कोने में लगाएंगे तभी अच्छा लगेगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारा टोपा तो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम करते हैं शूज तैयार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि साइड हमारी खुली हुई है तो इस साइड को हम इस तरीके से हल्का हल्का फोल्ड कर लेंगे, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का। तो यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको साइड से इधर से बंद कर लेते हैं। फिर इसको हमें ऊपर की साइड से ही बंद कर लेना है, यहाँ से जो हमारा खुला हुआ है। लेकिन हमें सिलाई सबको एक एक पैर की लगानी है, ज्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है। तो जैसे कि हमने ये वाला शूज तैयार किया है, सेम दूसरा भी शूज को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। जैसे कि हमने तैयार किया है, दूसरे पैर का भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो पहले तो आप देख सकते हो ये हमारा टोपा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। मैंने एक साइड में इसकी स्टिकर लगा दिया था, जो कि मैंने आपको स्टिचिंग करते हुए दिखा दिया था। अब दिखाता हूँ नंबर 2 जो हमने शूज बनाए हैं। तो ये मैंने बनाया है इसके साथ के शूज, जैसा कि आप देख सकते हो। ये हमारे प्यारे ऐसे जूते भी तैयार हो चुके हैं और एक टोपा भी, यानी एक हमारी बेकार सी टी शर्ट से हमने 2 चीजें इतनी बढ़िया सी बना ली। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्यारी सी मेरी वीडियो पसंद आई। तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ऐसी नई से नई वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।